अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पंजाब दानिश स्कूल के एंट्री टेस्ट में आने वाले इम्पोर्टेंट जो एवरेज का क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एवरेज होता क्या है। एवरेज जिसको हम उर्दू में औसत कहते हैं वो हमारे पास है क्या, वो क्या है, ऐसा नंबर है जो किसी भी डाटा की जो सेंट्रल वैल्यू है उसको जाहिर करता है। अ नंबर एक्सप्रेसिंग द सेंट्रल वैल्यू इन अ सेट ऑफ डाटा। कोई भी डाटा का आपको एक सेट दिया गया है, काफ़ी सारी वैल्यूज़ हैं, तो उनमें जो सेंट्रल वैल्यू फाइंड करने का जो मेथड है उसे हम क्या कहते हैं, एवरेज कहते हैं। और इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इसको कैलकुलेट ऐसे किया जाता है कि जितनी आपके पास वैल्यूज़ मौजूद होती हैं उनका आपने सम लेना होता है, यानी उनको ऐड करना होता है, प्लस करना होता है। और जितनी वैल्यूज़ दी गई हैं, यानी आपको अगर 3 वैल्यूज़ दी गई हैं तो जो आपका जमा करने से जो आंसर आया है उसे आपने ऊपर रखना है और जितनी वैल्यूज़ हैं उसे नीचे रख के आपने उसे तकसीम कर देना होता है या डिवाइड कर देना होता है। तो इस तरह से क्या है, आप एवरेज कैलकुलेट करते हैं। और एवरेज का अब हम फार्मूला देख रहे हैं। तो जैसे आपने डेफिनेशन में देखा है, क्या है एवरेज, सम ऑफ वैल्यूज़, यानी जितनी आपको वैल्यूज़ दी गई हैं उनका सम या उनको प्लस करके जो आंसर आएगा। और नीचे क्या है, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, यानी टोटल वैल्यूज़ कितनी थी। और अगर उर्दू में हम इसे देखें तो औसत मालूम करने का फार्मूला क्या है, दी गई मिकदारों का मजमुआ, जितनी मिकदारें आपको दी गई हैं उनको जमा किए, और नीचे क्या है, कुल मिकदारें या मिकदारों की तादाद, जितनी मिकदारें थी टोटल। और नीचे हम क्या है, एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाए। अब आपको ये 5 वैल्यूज़ दी गई हैं, इनका आपने क्या करना है, फार्मूला के अकॉर्डिंग हम इन्हें सॉल्व करेंगे। सम ऑफ वैल्यूज़, तो सबसे पहले हम इन वैल्यूज़ का सम लेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वैल्यू 15 प्लस सेकंड वैल्यू 25 प्लस थर्ड वैल्यू 30 प्लस 60 प्लस 20, ये सम ऑफ वैल्यूज़। और इसको हमने डिवाइड किससे करना है, नंबर ऑफ़ वैल्यूज से, 1 2 3 4 5। तो टोटल वैल्यूज़ आपकी कितनी है, 5। तो इसको आपने क्या है, 5 से डिवाइड कर देना है। तो अब जब आप इन सारी वैल्यूज़ को प्लस करते हैं तो आपके पास कितना आता है, 150। 150 डिवाइडेड बाई 5, 5 3 आर 15 और ये 0। तो आपका इसको जो है डिवाइड करने से क्या आंसर आता है, 30। तो इन 5 नंबर्स की एवरेज आपने फाइंड कर ली है, वो क्या है आपके पास, 30। तो इस तरह से आपको जब आपके पेपर में कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आपको कुछ मल्टीपल वैल्यूज़ दी होंगी और उसकी आपने एवरेज फाइंड करनी है, तो क्या करना है, आपने उन सारी वैल्यूज़ को प्लस करना है, नीचे गिन के टोटल वैल्यूज़ कितनी है वो नंबर लिखना है, फिर इनका सम करके जो आंसर आएगा इन दोनों को आपस में डिवाइड करना है, तो आपका जो आंसर आएगा वो आपकी एवरेज होगी। और ये क्वेश्चन ऐसे सिंपल वैल्यूज़ के सूरत में भी आ सकते हैं। और यही क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन देखने लगे हैं। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल आपके पास ये क्वेश्चन है, अहमद गॉट 90 मार्क्स इन इंग्लिश, 50 इन फ्रेंच एंड 70 इन साइंस, कैलकुलेट एवरेज मार्क्स। यानी अहमद ने जो है इंग्लिश में 90 मार्क्स लिए हैं, फ्रेंच में 50 लिए हैं और साइंस में 70 मार्क्स सिक्योर किए हैं। तो उसने एवरेज हर सब्जेक्ट में, मतलब हम अगर गैस लें तो कि उसने सब सब्जेक्ट में जो है सेंट्रल, मतलब कितने कितने उसके नंबर बनते हैं सारे सब्जेक्ट्स में, अगर हम इक्वली इन्हें डिवाइड करें तो सेंट्रल वैल्यू हमने फाइंड करनी है ना। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, सेम जैसे पीछे हमने फार्मूला लगाया था बिल्कुल ऐसे, सम ऑफ वैल्यूज़ था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसके जितने जितने नंबर हैं इनका सम लेंगे। फर्स्ट में इंग्लिश में उसने कितने मार्क्स लिए हैं, 90 मार्क्स। नेक्स्ट उसने जो लिए हैं फ्रेंच में 50 मार्क्स और साइंस में उसने लिए हैं 70 मार्क्स। टोटल वैल्यूज़ कितनी हैं, 3। तो इनको जब सम करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल 210 डिवाइडेड बाय 3। तो इस तरह से जब हम इनके डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो होगा 70। तो एवरेज 70 मार्क्स उसने हर सब्जेक्ट में सिक्योर किए हैं। तो इस तरीके से आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की भी एवरेज फाइंड कर सकते हैं। और अगर आपको वैसे वैल्यूज़ दी होंगी तो फिर तो आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। इस तरह से आप क्या है, एवरेज जो है फाइंड कर सकते हैं। तो आपने क्या है, एवरेज की डेफिनेशन को अच्छे से देखना है, इसके फार्मूला को जहन में रखना है। ऐसा एक क्वेश्चन आपके पेपर में लाजमी आता है।
और मज़ीद अगर आप जो है इंटरव्यू के लिए गाइडेंस, क्रिएटिव राइटिंग की तैयारी और ग्रामर वगैरह के मज़ीद कंसेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है।